गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों का ये जो क्वेश्चन था जनरल एंट्रीज़ का, इसकी आधी एंट्रीज़ हो गई थी, ठीक है। और आधी जो नेक्स्ट एंट्रीज़ हैं वो हम आज सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है। हम लोगों की कल एंट्री हो गई थी मार्च 16 तक, ठीक, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, गुड्स होल्ड कर रहे थे 8000 का। उसके बाद मार्च 18 की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? मार्च 18 डाल लो, मार्च 18। अब इसमें देखो क्या बोला हुआ है कि पेमेंट मेड टू ब्रिजेश 4% डिस्काउंट। अब जब कभी भी कोई आपको पेमेंट करने आता है तो आप पूरा उसका हिसाब निकालते हो कि भैया कितने सामान लिया था, कितने वापस किया था, कितनी डिस्काउंट थी, कितनी चीज़ें थी। तो जब आप ऊपर की एंट्रीज देखोगे तो उसमें ब्रिजेश को आपने क्या किया था, सामान बेचा था, तो ब्रिजेश से आपको पेमेंट मिल रहा है। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे आपने कितने का सामान जो था, एक सेकेंड, पेमेंट मेड टू ब्रिजेश 4%। अच्छा, पेमेंट में मतलब आप पेमेंट कर रहे हो ब्रिजेश को, ब्रिजेश से आपने सामान खरीदा था। तो आप देखोगे ना कि आपने क्या किया था, 9000 रुपये का सामान खरीदा था। मतलब लिस्ट प्राइस कितना था, 10,000 था, उस पर आपको डिस्काउंट मिली थी, तो आपका सामान कितने का पड़ा था, 9000 का पड़ा था। उसके बाद में आपने ब्रिजेश को रिटर्न भी किया था। कितने का सामान रिटर्न ऊपर वाली एंट्रीज में मिल जाएगा, कल वाली एंट्रीज में देखना जा करके। तो 900 क्या हो गया आपका, आपने रिटर्न कर दिया। तो आपको पेमेंट कितने का करना चाहिए था, 8100 का पेमेंट आपको करना चाहिए था। तो देखिए उसमें आप क्या करोगे, 4% का इन्होंने बोला कि हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो 4% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब जब 8100 रुपये आप पेमेंट करने गए हो तो उस टाइम पे भी क्या है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 4% क्या कर दोगे, डिस्काउंट निकाल लोगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 और 8 को इससे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो यानी 324 रुपये की डिस्काउंट आपको और मिल रही है। और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो। तो ब्रिजेश को आपने पेमेंट किया तो पाने वाला यहाँ पे कौन हुआ, ब्रिजेश हुआ। तो यहाँ पे डेबिट कौन हो जाएगा बेटा, ब्रिजेश हो जाएगा, क्योंकि ब्रिजेश को आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक। तो ब्रिजेश, ठीक, डेबिट हो जाएगा किस चीज़ से, पेमेंट कर रहे हो तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट, और टू बेटा क्या, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक। तो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट आप कर दोगे। तो यहाँ पे आपने कितना पेमेंट करना था, 8100 का, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितनी मिली है, 324 की। और दोनों को आप जब माइनस कर लोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 77 और 76, ठीक। ये हो गया आपका, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी एंट्री मेड हो गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कैश रिसीव हुआ है पुनीत से और 5% आपने कैश डिस्काउंट दी है उनको। तो देखिए कैश रिसीव हुआ है ना, पुनीत को आपने सामान बेचा होगा। तो उस टाइम पे देखिए पुनीत को आपने कितने का सामान बेचा हुआ था, तो पुनीत को आपने सामान बेचा हुआ था, यहाँ देखिए पेमेंट मेड टू पुनीत, हाँ, पुनीत को आपने 6000 रुपये का सामान बेचा हुआ था, ठीक। तो 6000 रुपये का सामान बेचा हुआ था, और इन्होंने कितने पे डिस्काउंट की बात की है, डिस्काउंट की बात इन्होंने की है 5%। तो 5% इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा बेटा, 300। तो 300 रुपये आपने क्या किया है कि यहाँ पे डिस्काउंट आपको रिसीव हुई थी और पुनीत को आपने क्या की है, डिस्काउंट दी है। अब देखिए पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है तो आपके पास में कैश क्या होगी, आएगी, कैश आएगी। ये कब की बात कर रहा है, मार्च 21, मार्च 21 की बात कर रहा है। और यहाँ पे आपको कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा, टू पुनीत, क्योंकि कौन देने वाला है यहाँ पे, पुनीत देने वाला है, टू पुनीत। अब देखिए बेटा डिस्काउंट में आप अमाउंट कितना भरेंगे, 300, और आप इन्होंने कितना पेमेंट करना था, 6000 का, सॉरी। तो यहाँ आप कितना लिख दोगे, 6000,
और इसमें से जब आप 300 माइनस कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5700, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या मतलब पुनीत से आपने जो पैसा रिसीव किया। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है गुड्स सोल्ड टू अनमोल लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। मतलब अनमोल को आपने क्या किया है, 20,000 रुपये का सामान बेचा है और उसके बदले में डिस्काउंट आप कितनी दे रहे हो, 3। ठीक है, तो देखिए कितना देकर रखा हुआ है आपको, 20,000 है और उस पर इन्होंने बताया है ट्रेड डिस्काउंट की बात की है। तो देख लीजिए 20,000 का 10% निकाल लो, डिस्काउंट आ जाएगा आपका 20,000। ट्रेड डिस्काउंट हमें क्या करना होता है, मेंशन नहीं करना होता है, इसीलिए इसको मेंशन करना नहीं है हमको। इसको निकालोगे तो आपका कितना, 1 0 दबा के 2,000 आ जाएगा और 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। तो सिंपल सी हमको एंट्री कर देनी है क्या कि मार्च 22 आपने अनमोल को सामान बेचा है। तो यहाँ पे जब अनमोल को सामान बेचा है तो यहाँ अनमोल जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, अनमोल डेबिट टू क्या, टू आपका सेल्स अकाउंट, ठीक। और यहाँ पे अमाउंट कितना भर देंगे, 18,000 और यहाँ पे अमाउंट कितना भर देंगे, 18,000, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट दिया है कि मार्च 24 की बात कर रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अनमोल लिस्ट प्राइस 4,000। तो गुड्स जो है वो अनमोल से आप क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, तो ये आपका क्या है, सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न है और 4,000 का सामान अगर रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब क्या, उस पर आपको डिस्काउंट भी तो मिली होगी ना। तो 4,000 पे आप डिस्काउंट भी निकालोगे, ये कल भी बताया था। 4,000 इंटू 10% था तो 400 रुपये आपकी डिस्काउंट आ गई और 4,000 में से 400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो देखिए अगर सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किससे सामान वापस आ रहा है, कौन सामान वापस कर रहा है, अनमोल, टू अनमोल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3600 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3600। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, मार्च 26 दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम अनमोल इन फुल सेटलमेंट 14,150। मतलब आपको अब क्या हो रहा है, आप अभी अनमोल को सामान बेच रहे थे और उसके बाद में आपको क्या हो गया है, कैश रिसीव हो गया है। और कैश कितने का रिसीव हुआ है ये देखेंगे तो कैश आपको रिसीव हो रहा है 14,150 का। कितने का, 14,150 का। फुल सेटलमेंट की बात करेगा 14,150, ठीक। और देखिए आपने कितने कितने का सामान बेचा हुआ था इनको, 18,000 ये, और उसमें से 18,000 माइनस 3,000, एक सेकेंड, तो देखो बेटा सिंपल सी बात समझो कि जो अनमोल थे उनको सामान हमने बेचा था 18,000 का और उसमें से 3,600 का सामान वापस आ गया, तो इसका पेमेंट तो आप लोगे नहीं। तो 18,000 में से 3,600 माइनस करोगे तो आपका पेमेंट बनेगा 14,300 का। मतलब 14,300 का पेमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन ये पेमेंट कितने का कर रहे हैं, 14,150 का, यानी 14,150 का। तो यानी कि कम पेमेंट कर रहे हैं तो 250 रुपये आपकी क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। ऐसे फुल सेटलमेंट हम निकाल के देख लेते हैं कि कितने का सामान हमने बेचा था और कितना हमको रिसीव हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मतलब डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो हम इनको क्या है, हमने डिस्काउंट भी प्रोवाइड की है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू अनमोल, ठीक। कितना देकर रखा हुआ है यहाँ देख लो, कैश अकाउंट डेबिट करोगे कितना रिसीव हुआ है, 14,150। 250 रुपये की बेटा आपकी डिस्काउंट है और पेमेंट कितने का बन रहा था, 14,400 का।
14,400 का, यहाँ बेटा 4 आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद में बेटा नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए। तो नेक्स्ट में आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें देकर रखी हुई हैं कि पेमेंट पेड, आपने पेमेंट किया है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे डेबिट हो जाते हैं और जो हमारा कैश होता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो वही चीज़ हम करेंगे इसमें कि जो जो चीज़ें हमको दे के रखी होंगी उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि खर्चे जो होते हैं एक्सपेंसेस आर ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यही बताया हुआ है। देखिए स्टार्ट करते दिया है पेमेंट पेड, क्या क्या पेमेंट किया है, सैलरी, वेजेस और रेंट। कैसे इसकी एंट्री बनाएंगे, मार्च 30। देखिए सबसे पहले सैलरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद में क्या दिया है, वेजेस दिए, वेजेस अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद में बेटा रेंट दिया है, रेंट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। नरेशन बेटा आप लोग लिख लिया करो। $600, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, 2100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800, और इन तीनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 3500। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका फुल लेंथ क्वेश्चन हो गया। जनरल एंट्री इसमें बनानी थी। ठीक है, तो जनरल एंट्री अभी कुछ थोड़ी और करेंगे, उसके बाद हम अपना कौन सा लेजर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये आज की क्लास थी आपकी, और जो नेक्स्ट है वो मतलब नेक्स्ट एंट्रीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है।